अभी नीट यूजी का एग्जाम हुआ है 21 जून को एंड आप सबने अपने अपने एक्सपेक्टेड जितना भी स्कोर कर रहे होगे एनटीए की जो भी प्रोविजनल आंसर की आई है उससे आप सबने अपने एक्सपेक्टेड को गेस कर लिए होंगे। अब जिनके 500 से 600 के बीच में है या 300 से 500 के बीच में है तो वो सारे स्टूडेंट्स अपने लिए एक अल्टरनेटिव ऑप्शन की तरफ जा रहे होंगे, मतलब एक अल्टरनेटिव ऑप्शन उनके दिमाग में आ रहा होगा। और जिनके 600 से ऊपर है सो भाई उन स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आपको भी मालूम ही होगा कि आप लोगों को कॉलेज मिलने वाला है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है इंडिया में। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ देम दोज हु आर स्कोरिंग 600 प्लस। तो जो इस अल्टरनेटिव ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं जो कि काफी फैसिनेटिंग है और इंडिया में मोस्ट ट्रेंडिंग अभी बोले तो चल रहा है, सो वो है एमबीबीएस अब्रॉड। अब देखो मुझे दिक्कत एमबीबीएस अब्रॉड से नहीं है, उसमें क्या है कि ना एमबीबीएस अब्रॉड को यूट्यूब पे यूं शो किया गया है ना कि वो समथिंग लाइक अलादीन का चिराग। मीन्स कि आप एमबीबीएस अब्रॉड आओगे और डॉक्टर बन जाओ, बस इतना ही। मीन्स वो इतना सिंपल आपको बताते हैं कि जस्ट लाइक कि वो जो बचपन में शक्ल लगा बूम बूम की जो पेंसिल आती थी ना उससे आप एम लिखोगे एंड आपका एमबीबीएस अब्रॉड हो गया। इतना सिंपल बता रखा है आपको। और अगर आप भी ये सोच रहे हो कि एमबीबीएस अब्रॉड इतना सिंपल है, सो भाई दिस वीडियो इज for you. So I am Muktesh Gupta, a second year MBBS student, and I am currently pursuing my MBBS from ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी ताजिकिस्तान। देखो मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ कि 500 के अप्रोक्स मार्क्स इसी के आते हैं और उसके 3 से 4 ड्रॉप हो और सिर्फ खुद को ये समझा पाना कि तुम नेक्स्ट ड्रॉप की तरफ जाओ, ये एक काफी टिपिकल चीज मुझे लगती है। और इस टाइम पे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, मतलब कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, ये एक सिंपल सी चीज है। और उनको कोई बोल देता है एमबीबीएस अब्रॉड में जाओ और एमबीबीएस करके आओ, तो उन स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि भाई डूब तो रहा है, अगर हम इसमें बैठ जाते हैं तो बिल्कुल लाइफ सेट है। इन शॉर्ट की हमारी एमबीबीएस भी हो जाएगी और आसपास जो भी सराउंडिंग है उसमें एक भौगोल भी सेट हो जाए कि हाँ फाइनली अब हम भी एमबीबीएस कर रहा है। गाइज अभी के टाइम पे क्या चल रहा है ना, जो ये भैया दीदी हैं एंड जो भी काउंसलर एंड जो भी मेंटर, वो आपको क्या मेंटर कर रहे हैं कि अब्रॉड आ जाओ, इस XYZ कॉलेज में आ जाओ और यहाँ पे आओगे, मतलब जो भी है वो सिर्फ यही कॉलेज है और अगर आप उस कॉलेज में नहीं आओगे तो आपकी डिग्री वैलिड नहीं है, मतलब खत्म हो जाएगी, मतलब उस कॉलेज के अलावा आपकी कोई लाइफ ही नहीं है, ऐसा वो मेंटर कर रहे हैं आप। देखो भाई मैं इस चीज से सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ ना कि अगर आप इंडिया में भी कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन चूज कर रहे हो तो वो भी बुरा नहीं है और एमबीबीएस अब्रॉड भी बुरा नहीं है। तो इस चीज को समझो एंड मैं इन चीजों को लेकर एक फैक्चुअल पॉइंट्स को लेकर आपके सामने अभी वीडियो में आऊंगा। बट मैं ये बिलीव करता हूँ कि जब भी आप अपना कोई डिसीजन बनाओ, या तो आप कोई अपनी अलग स्ट्रीम चूज करो या एमबीबीएस अब्रॉड को चुनो, वो किसी के इन्फ्लुएंस में आगे मत चुनो। आपका पहले रिजल्ट आएगा या आ चुका है, सो आप 10-15 दिन लोग बैठ के सोचो एंड जिनके अच्छे गए हैं वो सेलिब्रेट करो अपना रिजल्ट, आपने मेहनत की है एंड आपका रिजल्ट आया। एंड जिनके अच्छे नहीं गए हैं वो भी 10-15 दिन लो और बैठ के सोचो, थोड़ा टाइम लो कि क्या ये वर्थ इट है कि तुमको क्या सिर्फ एमबीबीएस ही करनी है। और अगर सिर्फ एमबीबीएस ही करनी है तो ऑफ कोर्स एमबीबीएस अब्रॉड आओ। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कभी भी किसी के इन्फ्लुएंस में आके अपने डिसीजन मत बनाना और कभी भी बिना पेरेंट्स के सोचे समझे कि कोई भी भैया दीदी आपको बोले कि आ जाओ यहाँ रजिस्ट्रेशन कर लो तो मत करना। बी ऑनेस्ट विथ योर पेरेंट्स एंड उसके बाद आप देखोगे कि हाँ आप एमबीबीएस अब्रॉड जा रहे हो। सो भाई देखो, एक एमबीबीएस अब्रॉड स्टूडेंट होने के नाते मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि एमबीबीएस अब्रॉड इज नॉट इजी जितना कि उसे यूट्यूब पे शो कर रखा है। यहाँ पे आने के बाद सबके अपने अलग अलग डिफिकल्टीज लेवल आते हैं, सबकी अपनी अपनी चीजें आती हैं और इसमें सबकी अलग अलग बातें होती हैं। देखो बस मैं इतना समझाना चाह रहा हूँ ना कि एमबीबीएस अब्रॉड है क्या। अगर तुम ये सोच के एमबीबीएस अब्रॉड आ रहे हो ना कि तुम्हारा नीट नहीं निकला, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से आपको पीछे छुड़ाना है, इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आपको पीछे छुड़ाना है, तुम अब्रॉड आ गए एंड तुम डॉक्टर बन गए, तो भाई ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। देखो नीट यूजी में आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं? 3 सब्जेक्ट। एंड एमबीबीएस अब्रॉड की बात करूँ तो उसमें मेडिकल सब्जेक्ट जो है 19 सब्जेक्ट पढ़ने तो होते हैं, लेकिन उसके बाद जो भी लैंग्वेज वगैरह होते हैं, जो भी कंट्री के जो भी सब्जेक्ट होते हैं उनको भी आपको पढ़ना होता है साथ ही साथ। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप एमबीबीएस अब्रॉड आकर डॉक्टर नहीं बनोगे, ऑफ कोर्स आप बनोगे। देखो मेरे कहने का जो मतलब है ना कि जो नीट यूजी एग्जाम है ना वो कैपेबिलिटी से ज्यादा छटने का एग्जाम है। एंड आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ये जानते होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि देखो नीट एग्जाम में अप्रोक्स 25 लाख स्टूडेंट्स बैठता है, अपीयर होता है, एग्जाम देता है एंड उनमें से सिलेक्ट कितना होता है 80,000 के करीब स्टूडेंट्स को सीट्स मिलती है।
तो भाई मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि जो 500 से ऊपर वाले स्टूडेंट्स हैं या 300 से ऊपर वाले स्टूडेंट्स हैं, तुम भी मेहनत कर रहे हो, तुम भी डिजर्विंग हो और वो कहीं कम नहीं है। एट लास्ट मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूँ कि जिस भी दिन आपने अपना 101% दे दिया ना, उस दिन आप ये सोचना कि ये तुम्हारे लायक है या नहीं। इन शॉर्ट देखो, बात यह है कि आपने अपना नीट में 100% दिया, पूरी ऑनेस्टी के साथ दिया और तुम्हारा नहीं निकला, तो ऑफकोर्स तुम अपने अल्टरनेटिव ऑप्शन की तरफ जाओ। और अगर तुमने नीट में अपना 100% नहीं दिया तो प्लीज जब तक आप अपना 100% पोटेंशियल एग्जाम में नहीं दे देते तब तक जाओ एग्जाम के साथ। वो भैया दीदी या काउंसलर जो भी है उनकी बातों में मत आओ कि नीट नहीं निकला और आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। देखो भाई, रियलिटी ये है कि अपना धंधा चला रहे हैं, सबका अपना बिजनेस आइडिया है, सबका बिजनेस स्ट्रेटेजी, नो डाउट। सो प्लीज बी ऑनेस्ट विथ यू एंड योरसेल्फ। अब बात करते हैं कि एमबीबीएस अब्रॉड चूज करने के बाद स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी डिफिकल्टीज क्या क्या फेस करनी पड़ती है। एंड इनमें से जो लास्ट वाली डिफिकल्टी है वो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स फेस करते हैं। सो फर्स्ट वन इज ब्रॉड यूनिवर्सिटी और लो क्वालिटी यूनिवर्सिटी। मीन्स हर यूनिवर्सिटी तो भाई अच्छी नहीं हो, कुछ यूनिवर्सिटी अट्रैक्टिव दिखती हैं सिर्फ एडमिशन के टाइम, लेकिन बाद में पता चलता है इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल का जो एक्सपोजर है या उस कॉलेज की डिग्री रिकॉग्निशन नहीं या उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो इसलिए यूनिवर्सिटी चूज करने से पहले अपनी पूरी प्रॉपर रिसर्च करके चूज करनी है यूनिवर्सिटी। मैं अपना पर्सनल बताऊं कि मैंने क्या किया था। सो भाई मैंने यूनिवर्सिटी की ब्लॉग्स देखे थे एंड स्टूडेंट से आप कनेक्ट कर पाओ एंड उन स्टूडेंट से बातचीत करो, क्योंकि जो रियलिटी है, जो रियल एक्सपीरियंस है वो स्टूडेंट से आपके साथ शेयर कर सकते हैं उस यूनिवर्सिटी का। सो इसलिए रिसर्च करके, अपनी प्रॉपर रिसर्च करके यूनिवर्सिटी को चूज करो। एंड सेकंड पॉइंट ये है कि एजुकेशन लोन एंड उसका प्रेशर। अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है तो ग्रेजुएशन करने के बाद उसकी ईएमआई और रीपेमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और उसका जो प्रेशर होता है वो काफी ज्यादा होता है। अगर आपने एफएमजी दिया है एंड जॉब या लाइसेंसिंग में थोड़ा सा भी डिले होता है ना, तो जो ईएमआई होती है एंड जो भी, वो काफी हद तक बढ़ जाती है। सो मेरा पर्सनली सजेशन ये रहेगा कि आप आओ तो एजुकेशन लोन वगैरह के चक्कर में मत फंसो एंड अगर ले रहे हो लोन तो उतना अमाउंट मत लेना कि आप बाद में उसको अफोर्ड नहीं कर पाओ। एंड थर्ड पॉइंट में आते हैं हमारा लैंग्वेज बैरियर एंड प्रैक्टिकल एक्सपोजर कैसा होता है उस कंट्री का एंड यूनिवर्सिटी। सो लैंग्वेज बैरियर की बात करें, अगर आप इंडिया में भी गवर्नमेंट कॉलेज लेते हैं तो आपको साउथ की साइड में भी ये लैंग्वेज बैरियर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ उतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज कहीं ना कहीं असर करती है कि जब आप अपनी इंटर्नशिप करोगे उधर एंड लोकल पीपल से कनेक्ट करोगे एंड जो पेशेंट आप आएगा उनसे जो कन्वर्सेशन करोगे, उसकी बातचीत जो भी होगी वो तो उनकी लोकल लैंग्वेज में ही होगी ना। सो अगर आपको लैंग्वेज वहां की नहीं आती ठीक से, आपने वहाँ की लैंग्वेज नहीं सीखी, तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे डिफिकल्टीज देखने को मिलेगी। सो ईयर 1 से ही आपने लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। एंड द फोर्थ वन इज लिविंग अलोन एंड होम सिकनेस। ये जो है वो काफी मेजोरिटी स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है। पहली बार फैमिली से इतने साल दूर रहना हर किसी के बस की बात नहीं है, इतना इजी नहीं होता। स्टार्टिंग में आपको खाना, कल्चर, वेदर सब नया मिलेगा। तो इस वजह से इनिशियल डेज जो भी आपके कॉलेज के होंगे तो उसमें होम सिकनेस ज्यादा होती है। एंड हाँ, जब भी आपका फेस्टिवल टाइम आएगा, यानी दिवाली, ईद, होली वगैरह, जो भी आपका फेस्टिवल टाइम आएगा, तो उस टाइम पे आपको होम सिकनेस देखने को, मतलब ज्यादा उस टाइम पे आपको फील होगा घर वालों के बारे में एंड दोस्तों के बारे में। एंड इस चीज से बचने के लिए मैं सजेशन ये रहेगा कि अपने जो भी क्लासमेट्स हैं, जो भी हॉस्टल अगर आप ले रहे हो, तो वहां पे अपने दोस्त बनाओ, क्योंकि दोस्त उस फेस्टिवल के टाइम पर जो आपके दोस्त हैं, एटलीस्ट वही आपकी फैमिली बन जाती है। सो दोस्त बनाओ एंड दोस्तों के साथ अच्छे रहो। अब देखो कि मैं करियर ट्रैप कह क्यों रहा हूँ। आपको जब इंडिया से अब्रॉड बुलाया जाता है तो आपके दिमाग में बहुत सारे हवाई किले खड़े कर दिए जाते हैं कि आप जा रहे हो इंडिया से एक फेलियर स्टूडेंट बन के और वहां से आप आओगे एमबीबीएस करके एक परफेक्ट डॉक्टर बन के। लेकिन रियलिटी इज दैट कि जो रेशियो है एफएमजीई का, जो पासिंग रेशियो होते हैं वो बहुत कम होता है। मीन्स कहने का सेंस ये है कि जो एफएमजी का पासिंग रेशियो है वो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है और साथ ही साथ कौन सी यूनिवर्सिटी, आपका कैसा प्रैक्टिकल एक्सपोजर है उस पे भी डिपेंड करता है। जस्ट लाइक किसी कॉलेज का पासिंग रेशियो 20% है एंड और उस कॉलेज से एफएमजी में अपीयर कर रहे हैं 37,000 स्टूडेंट्स एंड उसका अगर 20% करते हैं तो 7,000 स्टूडेंट्स जो है उनका सिलेक्शन हुआ था, वो एफएमजी में क्वालिफाई हो जाते हैं। एंड जो बाकी बचे 30,000 स्टूडेंट, उनके लिए तो ये करियर ट्रैप टाइप में हुआ ना। वो स्टूडेंट्स तो यहाँ पर आए, अपना 6 साल दिया और अपने 20-30 लाख जो भी यूनिवर्सिटी को लगाए, अपने ऊपर लगाए, और उसके बाद भी उनके पास क्या बचा? फेलियर। मींस जो ओवरऑल कहने की बात यह है कि किसी के भी इन्फ्लुएंस में आके अपने डिसीजन मत लो कि तुम्हारा नीट नहीं निकला और तुमने ये बड़ी बड़ी बातें सुन ली
एंड एमबीबीएस अब्रॉड आप आ गए एंड यहाँ पे आके आपने अपने 30 से 40 लाख रुपए की जो भी इन्वेस्टमेंट थी वो खराब कर दी या खराब हो जाए। सो इन्वेस्टमेंट जो अपनी करना वो सोच समझ के करना। यूनिवर्सिटी को जॉब चूज करोगे वो प्रॉपर रिसर्च के साथ चूज करना और अपने पैसों को कहीं भी लगाने से पहले एटलीस्ट 2 बार सोचो कि अपन सही जगह जा भी रहे हैं या नहीं। एट लास्ट आप अपना ये कंसिडर करके चलो हमेशा कि एमबीबीएस अब्रॉड का मतलब ये नहीं कि आप आओगे और डॉक्टर बन जाओगे, बहुत इजी नहीं होता। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, we will meet in next video. So